ईरान और अमेरिका के बीच जो पूरा मामला है वो और बड़ा होता जा रहा है। युद्ध जो है वो और भयानक होता जा रहा है। आप लोग को क्या लगता है कि ये युद्ध खत्म हो गया है? आप लोग को क्या लगता है कि क्या ये हमले बंद हो गए हैं? तो ऐसा नहीं है। अमेरिका अपनी रणनीति बना रहा है, ईरान अपनी रणनीति बना रहा है, और इसी बीच इजराइल का जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। क्यों बातचीत नहीं हो रही है? क्या है दिक्कतें और इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। एक तो पहली बात यह है कि इजराइल इस युद्ध को खत्म नहीं करना चाहता है और इसलिए वो गाहे बगाहे कभी फिलिस्तीन पर तो कभी लेबनान पर हमला करता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि अगर उसने इस युद्ध को रोक दिया, अगर वो इस युद्ध से बाहर चला गया तो देर सबेर उसके देश में ही उसके खिलाफ जनता खड़ी हो जाएगी और उसकी पत्नी और बेटे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, संगीन आरोप है, तो देर सवेर उसे सजा काटनी पड़ेगी, सजा भोगनी पड़ेगी। एक तो ये मसला है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी यही है। ट्रंप के बारे में एप्स्टीन का मुद्दा जो है वो बड़ा होता जा रहा है। इसी बीच ईरान को भी बड़ा मौका मिल गया है। अब ईरान इस मौके को गंवाना नहीं चाहता और ईरान ने यह मौका कमाया है। दरअसल पिछले 45 साल से ईरान जो था वो दबा हुआ था, उस पर प्रतिबंध लागू था। वो अमेरिका से हारेगा जीतेगा उसे खुद नहीं पता था, लेकिन वो अपनी तैयारी तो कर रहा था। 45 साल के प्रतिबंध झेलते झेलते ईरान ने वो तैयारी की, वो मजबूती दिखाई है जिसकी वजह से आज अमेरिका बैकफुट पर है। तो अब ईरान को पता चल गया है कि वो अमेरिका से युद्ध नहीं हारेगा, वो अमेरिका से लड़ सकता है, इसलिए अब वो बार्गेन के मूड में है और वो एक भी बात अमेरिका का मानने के लिए तैयार नहीं है। और ईरान क्या, अब दुनिया का पूरी की पूरी दुनिया जो है उसका शायद ही कोई देश हो जो अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार हो। दरअसल ईरान को मौका मिल गया। ईरान चाहता है कि 45 साल जो उसने बंदिशें झेली हैं वो अपना ही तेल और गैस नहीं बेच पा रहा था, और तो ये कोशिश है ईरान की कि इस युद्ध में, जब वो युद्ध में कूद ही गया, जब उस पर युद्ध थोप ही दिया गया, उसकी जितनी बर्बादी होनी थी हो ही गई। अब अमेरिका चाहकर भी ईरान पर हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि अमेरिका का कोई भी जेट सुरक्षित नहीं है, अमेरिका का कोई भी जहाज सुरक्षित नहीं है, अमेरिका की एयरफोर्स सुरक्षित नहीं है, अमेरिका की नेवी सुरक्षित नहीं है। और यही वजह है कि अमेरिका ने अब ये तय कर लिया है कि वो इस युद्ध से बाहर निकल जाएगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, बाहर तुम इस युद्ध से तभी निकल सकते हो जब इस युद्ध की भरपाई करोगे। तुम्हें एक एक पैसे की भरपाई करनी पड़ेगी। पहली भरपाई ईरान चाहता है कि हम पर जो हमला हुआ है, हमारा जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करो और तुम एक एक पैसे का हर्जाना भरो। $300 बिलियन की बात हो रही है। अमेरिका ये कर भी सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी छवि भद पिट जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, ईरान कह रहा है कि अब लेबनान, जो हिजबुल्लाह जो ईरान के लिए लड़ रहा था, लेबनान में जो हमला हुआ उसकी भी भरपाई करनी पड़ेगी। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा, वो कह रहा है कि फिलिस्तीन की भरपाई भी इजराइल को करनी पड़ेगी, और ये पहली प्रायोरिटी रही है ईरान की कि फिलिस्तीन पर जो हमला हुआ है, गजा और फिलिस्तीन को बचाना ईरान अपनी नैतिक कर्तव्य समझता है। ईरान एक उसूल वाला देश है जो लगातार जो इस्लामिक कल्चर है उसको फॉलो करता है, और वो हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा रहने का उसको जो सलाहियत है या उसकी जो तामीर, वो उसको लगातार फॉलो करता है। तो ईरान कोई शॉर्टकट नहीं चाहता, उसे कोई जल्दी नहीं है, और उसे पता है कि इस युद्ध में जितना उसे नुकसान होना था वो हो चुका है। तो ईरान कह रहा है कि यही मौका है कि अमेरिका का गर्दन फंसा हुआ है। अब इस युद्ध से अमेरिका तभी बाहर हो सकता है जब ईरान पर हुए हमले की भरपाई करनी पड़ेगी। अब सवाल है कि अमेरिका की दिक्कत क्या है? युद्ध तो बंद हो गया। अमेरिका की दिक्कत यह है कि वो इस युद्ध से बाहर निकल चुका है, लेकिन वो फंसा हुआ है। होर्मुज स्ट्रीट वो भूत है जो अमेरिका के सिर पर चढ़ गया है, और सारा तेल का जो आना जाना है, चाहे एशिया में आए या यूरोप में जाए, वो होर्मुज स्ट्रीट से ही जाता है, और होर्मुज स्ट्रीट पर ईरान का पूरा कंट्रोल है। इसीलिए चाहकर भी अमेरिका इस युद्ध से बाहर नहीं हो सकता है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि अगर तुमने हर्जाना नहीं दिया, तुमने कंपनसेशन नहीं दिया जो युद्ध में हमें नुकसान हुआ है, अगर ये हमारी बात नहीं मानी गई, तो हम आपको होर्मुज स्ट्रीट से एक भी तेल की शिप जाने नहीं देंगे। ये अमेरिका की मुसीबत है। अमेरिका के पास 2 महीने का तेल का स्टॉक है, 3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा।
6 महीने जाते जाते अमेरिका की हवा निकल जाएगी और होर्मुज स्ट्रीट का विकल्प सालों लगेंगे खोजने में। ये अमेरिका की दिक्कत है। इसलिए अमेरिका गाहे बगाहे धमकी देता रहता है, ईरान को ये कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने सब कुछ करके देख लिया है। और ईरान ने बाकायदा अब खाड़ी देशों को भी साध लिया है। खाड़ी देश भी चाह रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ जाएंगे, हम ईरान से अब अलग नहीं हो सकते हैं। और पूरे खाड़ी देशों का झुकाव जो है वो चीन की तरफ बढ़ा है, क्योंकि सबको लगता है कि इस युद्ध में रूस और चीन जो है वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान लड़ रहा है, लेकिन उसके पीछे रूस और चीन भी खड़ा है। तो अमेरिका की मुश्किल यह है कि वो चाहकर भी इस युद्ध से नहीं निकल सकता है। अब ईरान कह रहा है कि या तो हर्जाना भरो या फिर तेल भूल जाओ। होर्मुज स्ट्रीट से बिल्कुल जाने की मनाही है ईरान को, वो जा ही नहीं सकता है। होर्मुज स्ट्रीट पर मामला फंस गया है। ईरान पूरी तरह अमेरिका को फंसा लिया है और ईरान को लगता है कि 45 साल का बदला लेने का यही मौका है। होर्मुज के बहाने वो अमेरिका को ब्लैकमेल कर रहा है। अब अमेरिका को तेल तभी मिलेगा जब होर्मुज खुलेगा। और ईरान साफ कह रहा है, अमेरिका ने एक और कोशिश की कि दुनिया भर के देशों को ईरान के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि देखो होर्मुज ईरान ने बंद किया, क्योंकि बहुत सारे देशों में तेल की दिक्कत है। अब ईरान साफ कह रहा है कि नहीं, हमने होर्मुज सबके लिए बंद नहीं किया है, होर्मुज खुला है। होर्मुज बंद है सिर्फ अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए और उसके उन दोस्तों के लिए जो इस युद्ध में उसके साथ हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर के देशों ने धीरे धीरे ही सही अमेरिका से किनारा कर लिया है। ईरान के साथ पूरी दुनिया खड़ी दिख रही है। यूरोप जो अब तक नेटो जो अमेरिका के साथ लड़ता था, वो पूरी तरह से अब ईरान के साथ है। फ्रांस पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ है, इंग्लैंड खिलाफ है, जर्मनी खिलाफ है, इटली खिलाफ है। और वहीं ईरान ने कहा है कि जिन देशों ने हमारी मदद की है या इस युद्ध में न्यूट्रल भी हैं, हम उनके खिलाफ नहीं है और वो उनके जहाज होर्मुज से निकल सकते हैं। अब दुनिया के बाकी देशों का जो जहाज है वो अमेरिका रोक रहा है, बैरिकेडिंग कर रहा है कि नहीं, हमें तेल नहीं दोगे तो दुनिया के किसी भी देश को हम तेल देने नहीं देंगे। ये मामला फंसा हुआ है। लेकिन ईरान के पास ये मौका है, ईरान इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है और उसकी प्राथमिकता है कि पहले तो जो इस युद्ध में उसे नुकसान हुआ है उसका हर्जाना जो है वो पहले अमेरिका भरे। और वो एक मोटा अमाउंट है, लगभग कहा जा रहा है कि $300 बिलियन। साथ ही जो 45 साल से प्रतिबंध है वो खत्म हो और उस प्रतिबंध के बदले जो जितनी संपत्ति ईरान की फ्रीज हुई है वो सब जारी किया जाए। साथ ही एक ट्रीटी हो कि अब ईरान पर कभी हमला नहीं कर सकता अमेरिका, और अगर हमला करेगा तो रूस और चीन उसके गारंटर होंगे। तो इस तरह से ईरान इस मौके को गंवाना नहीं चाहता है। और सवाल है कि ईरान का कोई नुकसान अब नहीं होगा। वो 45 साल अमेरिकी प्रतिबंधों को झेल चुका है। ईरान का अपना तेल है, अपना गैस है, अपना भोजन है, उसे दुनिया से बहुत मतलब नहीं है। वो दुनिया से सिर्फ चावल लेता था जिसमें भारत और पाकिस्तान थे या बांग्लादेश। बाकी उसके पास अनाज भी है, तेल और गैस है। और दुनिया का काम तेल और गैस के बगैर नहीं चल सकता है। खाड़ी देशों से भी अगर कोई तेल और गैस खरीदना चाहे तो वो रास्ता होर्मुज होकर ही निकलता है या अलमंदेब होकर निकलता है, और उन रास्तों पर ईरान की पकड़ है। तो अब बात हो रही है कि दुनिया भर के देश, खासकर अमेरिका, इजराइल कह रहा है कि हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि हमें होर्मुज से, तो होर्मुज जो है वो ईरान का सबसे बड़ा हथियार है। और अमेरिका की 6 महीने में अगर उसने पैसे नहीं दिए, हर्जाना नहीं दिया, तो अमेरिका की 6 महीने में हालत पतली हो जाएगी, क्योंकि उसके पास तेल और गैस नहीं पहुंचेगा। और नतीजा ये होगा जिसने उसने कभी सोचा ही नहीं है। और ईरान ने भी अब पत्ते खोल दिए। वो कह रहा है कि हमें दुनिया के और किसी देश से प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ अमेरिका से और इजराइल से है। और अगर इन दोनों को देश को तेल चाहिए तो उनको हर्जाना देना पड़ेगा और साथ ही टैक्स भी देना पड़ेगा। तो ईरान ने शिकंजा कस दिया है और अब चाहकर भी अमेरिका नहीं निकल पा रहा है। वही डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू चाह रहा है कि किसी तरह से हमारा कार्यकाल पूरा हो जाए, क्योंकि ये दोनों फंसे हुए हैं। तो ये लबो-लुआब है, ये स्थिति है। अरागची जो विदेश मंत्री हैं वो रूस मास्को में है। ईरान के साथ रूस और चीन पूरी तरह से खड़ा है। तो ये सोचिए, पहली बार इस तरह से दुनिया में, अब तक पंचायती का ठेका अमेरिका लेता था, लेकिन अब ये उसकी स्थिति हो गई है कि वो दूसरे देशों पर निर्भर है और वो चाह रहा है कि किसी तरह से कोई सीज फायर हो जाए। तो सोचिए, राष्ट्रवाद के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से अमेरिका को ही फंसा दिया। आज के डेट में ड्राइविंग सीट पर ईरान है और वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। वो कह रहा है कि जब तक हर्जाना नहीं तब तक कोई समझौता नहीं। सोचिए, तो ईरान की कूटनीतिक, सामरिक ताकत, कूटनीतिक ताकत और उसकी सूझबूझ
अब उसे दुनिया के किसी अमेरिका से डर नहीं है। वो एक सक्षम देश है और कहा जा रहा है कि ईरान चौथा सुपर पावर में उसको काउंट किया जाएगा, जो उसकी सामरिक क्षमता है, जो उसकी मिसाइल और ड्रोन की क्षमता है। खाड़ी देशों ने भी अब लगभग तय कर लिया है कि वो अमेरिका के बजाय ईरान और चीन के साथ जाना तय करेंगे। तो दोनों तरफ से अमेरिका सबसे बड़े नुकसान में जा रहा है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।